हेलो गाइस, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। डेली हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के। तो आज हम लोग यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस बहुत अलग, बहुत यूनिक टाइप के होंगे। और अगर आपको डेली बेसिस में क्वेश्चंस करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, जो कि आपको यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड क्या मतलब किसी भी कमोडिटी का डिमांड होता है वो फॉल करेगा। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी मतलब किसी भी कमोडिटी रख सकते हैं आप। एप्पल ले लीजिए, कोई बिस्किट ले लीजिए, कोई भी मार्केट में कोई सामान है, उसका डिमांड क्या होगा? गिरता है। क्यों गिरता है? उसका अगर डिमांड वो फॉल कर रहा है, ठीक है, क्योंकि प्राइस बढ़ गया। अगर प्राइस बढ़ जाता है तो किसी भी कमोडिटी का जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड है, वो क्या करेगा? फॉल करेगा। तो ये क्या है? चेंज इन डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड के बारे में बात कर रही है, कोई भी नहीं। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस है आपको। तो देखिए, अगर हम बात करें किसी भी, ये नॉर्मल बात है, किसी भी कमोडिटी का कोई भी सामान आप ले लीजिए, उसका प्राइस अगर अप होगा तो उसका डिमांड क्या होगा? डाउन होगा। प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड उसका घटेगा। ये नॉर्मल बात है, ऐसा होता ही है। तो एक छोटा सा डायग्राम था, आपको याद होगा कि नहीं, कुछ ऐसा। आपका यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, जो कि मेरे पास स्केल नहीं है तो कुछ इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है? प्राइस आपका P से P1, प्राइस आपका अप हुआ, डिमांड आपका क्या होगा? कम होगा। ठीक है, ये आपका डिमांड है। तो ये आपका क्या है? प्राइस आपका क्या हो गया? P से P1 हुआ। प्राइस आपका यहाँ पे देखिए आपका बढ़ गया है। प्राइस क्या हुआ है? बढ़ गया है। ठीक है, प्राइस बढ़ा है तो डिमांड आपका क्या हो गया? घट गया है। तो जब भी प्राइस अप होता है, ऊपर जाता है, प्राइस किसी भी सामान का प्राइस, किसी भी आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, कोई भी कमोडिटी ले सकते हैं, उसका प्राइस देखिए, प्राइस जब अप होगा तो डिमांड इसका क्या होगा? डिमांड देखिए पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है, डिमांड क्या होगा? कम होगा। Q से Q1 हो गया, यहाँ से डिमांड यहाँ शिफ्ट हो गया, मतलब किसी भी चीज का डिमांड गिर जाता है जब प्राइस उसका बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा कर्व है, ये कौन सा कर्व, ये कौन सा डिमांड, ये आपको बताता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ये चीज एक्सप्लेन करता है कि जब भी प्राइसेस बढ़ती है तो डिमांड क्या हो जाती है? गिर जाती है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का है, जहां पे देखिए आप प्राइस देख सकते हैं ऊपर गया तो डिमांड आप देख सकते हैं पहले Q था, अब कहां शिफ्ट हो गया? Q1 शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड की बोले तो जस्ट इसका अपोजिट होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। आंसर विल बी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। जितना भी डिमांड में लॉ ऑफ डिमांड है, डिमांड, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और लॉ ऑफ डिमांड मैंने ये जो डिमांड चैप्टर मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं अभी उसको रिपीट नहीं कर रही हूँ। अगर आपको पढ़ना हो तो आप बताइएगा, मैं उसे रिपीट करके बता दूंगी। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? हायर द प्राइस, लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस, हायर द डिमांड, ये लॉ ऑफ डिमांड है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी प्राइस हाई होता है तो डिमांड क्या होता है? लो होता है, और जब प्राइस लो होता है तो डिमांड आपका क्या होता है? हाई होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? लॉ ऑफ डिमांड है। और यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है। प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन है? प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन जानना बहुत इजी है। देखिए, आप एरो को देखिए, एक ऊपर की तरफ है तो एक नीचे की तरफ है। फिर यहाँ पे देखिए एरो, एक ऊपर की तरफ है तो एक नीचे की तरफ, मतलब एरो क्या, एक दूसरे के अपोजिट है। क्या है? अपोजिट। मतलब यहाँ पे कैसा रिलेशन होगा? अपोजिट रिलेशन होगा, या तो फिर नेगेटिव रिलेशन होगा। आप कुछ बोलिए, सही है, नेगेटिव भी सही है, अपोजिट भी सही। ठीक है, इनवर्स रिलेशन है, यहाँ पे इनवर्स भी बोल सकते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द लेबर सप्लाई शेड्यूल
fill in the blanks when there is a decrease in the disutility of work, ठीक है। तो लेबर सप्लाई शेड्यूल क्या होगा जब क्या होता है, डिक्रीज होता है डिसयूटिलिटी ऑफ वर्क। यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, यूटिलिटी और डिसयूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब क्या होता है, बॉन्ड सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। आपका जो बॉन्ड्स है सेटिस्फाई हो रहा है किसी कमोडिटी से, ठीक है, तो बॉन्ड सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी आपका यूटिलिटी देखेंगे। लेकिन यहाँ पे यूटिलिटी की बात नहीं कर रहे, डिसयूटिलिटी की बात कर रहे। किसकी बात कर रहे, डिसयूटिलिटी की बात कर रहे हैं। तो डिसयूटिलिटी मतलब आपकी जो डिसयूटिलिटी है काम की, वो आपकी क्या हो रही, कम हो रही है। मतलब कि आपकी चाहत बढ़ रही है, आपकी इच्छाएं बढ़ रही है। डिसयूटिलिटी कम हो रही है, इसका मतलब क्या है, आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो आपका क्या बढ़ रहा है, ठीक है। डिसयूटिलिटी क्या हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। देखिए यहाँ पे क्या, डिसयूटिलिटी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जा रहा है, डिक्रीज हो रही, घट रही है। मतलब आप बहुत कम सेटिस्फाइड थे, ठीक है, वो चीज़ें आपकी कम हो रही है, आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। डिसयूटिलिटी कम होना मतलब कि आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ रहा है काम के प्रति, ठीक है, आपकी इच्छाएं बढ़ रही। तो ये जो है ये पॉजिटिव बात किया गया है, लेकिन वर्ड को ऐसे लिखा गया है ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूज किया जाए, ठीक है। तो बोला लेबर सप्लाई शेड्यूल का क्या, फिल इन द ब्लैंक्स व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन डिसयूटिलिटी। जब भी वर्क का जो डिसयूटिलिटी है वो घट जाएगा, ठीक है, काम मतलब कि काम करने की इच्छा क्या है, बढ़ गई, इच्छा बढ़ गई, तो ये तो अच्छी बात है। तो इसमें क्या होगा, जो भी लेबर सप्लाई शेड्यूल है ये राइट की तरफ शिफ्ट होगा। किधर शिफ्ट होगा, राइट की तरफ शिफ्ट होगा। इसका आंसर क्या होगा, शिफ्ट टू दी राइट। अगर ये वर्ड में डिक्रीज हटा दिया जाता, ठीक है, इंक्रीज कर दिया जाता, तो इसका आंसर अपोजिट हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, आपकी डिसयूटिलिटी, आपकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बढ़ रही है, ठीक है, इसलिए बोला गया डिसयूटिलिटी आपकी घट रही है। तो लेबर सप्लाई का क्या होगा, आपका लेबर सप्लाई शेड्यूल क्या होगा, आपका राइट की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई, तो आंसर इसका हो जाएगा शिफ्ट टू दी राइट, ठीक है, इसका आंसर सी है। नेक्स्ट ये है नॉन राइवल कंजम्पशन अकर्स व्हेन, ठीक है। तो ये जो नॉन राइवल कंजम्पशन है ये कब होता है, ये जो टॉपिक है राइवल कंजम्पशन, नॉन राइवल कंजम्पशन, आपके पब्लिक इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, द कंजम्पशन ऑफ सम इंडिविजुअल डज नॉट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ अवेलेबल टू अदर्स। पहले में ही हमें आंसर मिल गया। क्या आंसर है इसका, कि अगर एक इंसान किसी भी चीज को, यहाँ पे कोई भी चीज होगी, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारी कमोडिटीज है, कोई एक इंडिविजुअल पर्सन अगर इसका कंजम्पशन करता है तो वो दूसरे के लिए ऐसा नहीं कि वो कमोडिटी कम हो जाएगी, दूसरों को वो चीज़ अवेलेबल नहीं होगी। मतलब एक के कंजम्पशन से दूसरों के लिए वो चीज़ खत्म नहीं हो रही है, वो होता है नॉन राइवल कंजम्पशन, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, द कंजम्पशन ऑफ सम इंडिविजुअल्स। अगर कुछ इंडिविजुअल्स उस चीज को कंजम्पशन कर ले रहे हैं, ठीक है, तो ये डज नॉट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ अवेलेबल, जो भी वो अमाउंट अवेलेबल है वो दूसरों के लिए कम नहीं हो जाएगी, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन राइवल कंजम्पशन, ठीक है। यहाँ पे जो भी कमोडिटी है इसको कुछ लोग कंज्यूम कर ले, तो क्या वो दूसरों के लिए खत्म हो जाएगी, नहीं खत्म होगी, जिसको बोलते हैं नॉन राइवल कंजम्पशन। तो आंसर इसका हमें फर्स्ट में मिल गया ए, आंसर विल बी ए, ठीक है। तो ये हमारे कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे पब्लिक इकोनॉमिक्स का, यहाँ पे आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का अलग टाइप के क्वेश्चन आपको मिल गए। तो अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने अच्छे लगते हैं या फिर आपको आपकी नीड है करना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना मेरे से हो पाता है उतना मैं डेली करवाती हूँ, ठीक है। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, डाउट हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं डेली मॉर्निंग में क्विज़ का क्वेश्चन डालती हूँ जो कि MCQs क्वेश्चन होता है, या फिर कभी कभी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है, जो वो भी आप देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस ही होगी। तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।